जय हिंद गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के बारे में। ठीक है, इस किसी भी दोस्तों ये सारे में आप किसी भी एक का प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि आपका रीजनिंग का होगा, जो पार्ट 1 करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आने वाले हैं। तो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहां सारे चीज आपको प्रोवाइड पीडीएफ के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, साथ ही दोस्तों वहां से बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, ये सारे का जो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करके बताए गए हैं। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग पार्ट 1 से बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों जो भी कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आने वाले ऐसे नोटिफिकेशन और ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको टाइम पर मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 के बारे में देखेंगे कि 1 क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। ठीक है, बोला जा रहा है दोस्तों, यदि आपके पिता आपकी माता होते, आपकी माता आपका भाई होता, तो आपका भाई आपकी बहन होते, और आपकी बहन आपके पिता होते, तो आप अपनी बहन को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आपके पिता आपकी माता होते, आपके पिता क्या होते, माता होते, तो आपकी माता का भाई यानी आपकी माता का भाई आपका भाई की बहन होते, और अपनी बहन आपके पिता होते, तो आपकी जो बहन है, आपकी जो अपनी बहन है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन जो बताया जा रहा है वो आपके क्वेश्चन में ही आपका जो आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पूछा गया आपकी बहन आप अपनी बहन को क्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यदि आपके पिता आपकी माता होते, आपके पिता आपकी माता होते, तो दोस्तों देख सकते हैं माता पूछते तो आपको पिता हो जाता, और आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपकी माता आपका भाई जो है आपकी बहन होते। अगर दोस्तों आपको पूछ लिया जाए कि आपके भाई आपकी क्या होते, तो आपको बताना था माता होते। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ से अगर देख ले कि आप यहाँ पे पूछा गया कि आपकी बहन को क्या कहते, तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे जो सिंपली यहाँ लिखा गया दोस्तों कि आपकी बहन आपके पिता होते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपकी बहन आपके पिता होते, तो आपकी बहन को क्या कहते हैं, आपके पिता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो किसी भी कैंडिडेट को समझ में नहीं आया तो दोस्तों बिना स्किप करे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपली भाषा में यहाँ समझाया गया। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन का अगर पीडीएफ आप चाहते हैं, ऐसे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चाहे वो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड या इंडियन नेवी, ये सारे में ऐसे इसी टाइप से क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछे जाते हैं। तो अगर यहाँ से बात कर लेते हैं दोस्तों, सुलझे हुए जो आपका दिया गया वर्ड CCITRKE अक्षरों को सुलझाए जिसे वह अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए, और फिर उससे सुलझे हुए शब्द को 5वां अक्षर आपको बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ से अगर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो बताया गया दोस्तों, जो आपका वर्ड यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, जो कि आपका CCITRKE है बताया गया, उसको सीधा लिखना है। ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना दोस्तों कि ये वर्ड से आपको कौन सा सही शब्द आपको बनाना है, कौन सा सही शब्द आपको लगेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ये सही शब्द आपको क्रिकेट बनेगा। ठीक है, CRICKET। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सी यहाँ पे आ गया, फिर एक सी है यहाँ पे आ गया, फिर आई जो है यहाँ पे आ गया दोस्तों, फिर आपका टी है, टी यहाँ पे चल गया, उसके बाद आर है, आर यहाँ पे आया, के है, के यहाँ पे आ गया दोस्तों, और ई जो है ई यहाँ पे घुस गया। ठीक है, तो सही शब्द दोस्तों आपका क्रिकेट बना है। ठीक है, ये वर्ड रॉन्ग यहाँ पे वर्ड दिया गया था, ये वर्ड से बनाए दोस्तों, आपका जो सही वर्ड है वो आपका क्रिकेट बना है। ठीक है, लेकिन क्रिकेट में कौन कौन से लेटर आया दोस्तों, CRICKET, क्रिकेट आया। ठीक है, और यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों कि सही शब्द बन जाए और सुलझे हुए शब्द का 5वां लेटर यानी 5वां अक्षर आपको बताना है। तो इसमें से बताना दोस्तों कि 5वां अक्षर कौन सा है। ठीक है, तो पहला अक्षर आपका सी है, और आपका दोस्तों चौथा अक्षर दूसरा अक्षर आपका आर है, तीसरा अक्षर दोस्तों आपका आई है, चौथा अक्षर दोस्तों आपका सी है, और 5वां अक्षर दोस्तों आपका क्या है, 5वां अक्षर जो है आपका के है। तो यहाँ पे 5वां अक्षर पूछा गया है, तो 5वां अक्षर के हो जाएगा। तो आपको ढूंढना कि 5वां अक्षर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5वां अक्षर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे पूछ लिया जाए कि तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो तीसरा अक्षर दोस्तों आई होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ लिया दोस्तों कि यहाँ पे 7वां नंबर कौन होता, 7वां अक्षर जो होता टी होता। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पूछा गया दोस्तों 5वां लेटर यानी 5वां अक्षर कौन सा है, तो आपका के हो जाएगा। ठीक है,
तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें जो अनोखा है उसको मालूम पता करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो डिफरेंट वर्ड दिया गया है उसको चूज करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 के बाद 8 बढ़ा है, 8 के बाद 27 बढ़ा है, 27 के बाद दोस्तों आपका 36 बढ़ा है, 36 के बाद आपका 125, फिर आपका 216 है। ठीक है, तो इसमें से बताना है दोस्तों कि आपका कौन सा यहाँ पे मिस लीडिंग है। ठीक है, यानी मिस पॉइंट है, आपको दोस्तों कौन सा अलग यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो आपको चूज करना है। ठीक है, तो अगर पता करें दोस्तों कि एक हम लोग करें तो एक का स्क्वायर, एक का क्यूब हो जाता है एक, और 2 का क्यूब हो जाता है आपका दोस्तों कितना 8। ठीक है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, और 3 का क्यूब जो हो जाता है 27। ठीक है, और 36 जो है दोस्तों आपका वो 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 5 का जो यहाँ पे 125 जो है दोस्तों वो आपका 5 का क्यूब है। ठीक है, और एक 216 है वो आपका 6 का क्यूब है। तो यहाँ से देख लीजिए दोस्तों 1 2 3 4, 3 के बाद 5 आया, फिर 6, और यहाँ पे 4 का क्यूब होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं पावर में सबका क्यूब आ रहा है। ठीक है, पावर में सबका क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 का पावर आपका स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 6 का पावर 36 होता है, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, तो यहाँ पे क्यूब अगर करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 4 का जो स्क्वायर यहाँ होता है, यहाँ पे दोस्तों अगर 4 का हम लोग क्यूब करते हैं तो यहाँ पे 64 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों कि यहाँ पे जो 4 यहाँ पे 4 का क्यूब करते हैं तो यहाँ 64 आना चाहिए, बट यहाँ पे कितना है दोस्तों 36 से आया है। ठीक है, तो मिस पॉइंट दोस्तों आपको 36 में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक जो है 1 का क्यूब है, 8 जो है 2 का क्यूब है, 3 का 27 क्यूब है। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों बात करें कि 125 जो है 5 का क्यूब है, 216 आपका 6 का क्यूब है। ठीक है, लेकिन यहाँ 36 जो है दोस्तों स्क्वायर में है। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना है 36 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही गलत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पे होना चाहिए 4 का क्यूब। ठीक है, जो कि आपका 64 होना चाहिए, तभी आपका जो है सही हो रहा था। ठीक है, तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से जो अनोखा है ढूंढे उसे ढूंढना है। ठीक है, यानी दोस्तों आपको डिफरेंट यहाँ पे चूज करना है कि इनमें से कौन सा एक जो है अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया दोस्तों शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर और गौरैया। ठीक है, शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर और गौरैया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि शुतुरमुर्ग जो है वो आपका उड़ता नहीं है। ठीक है, और जो है कौवा, कबूतर और गौरैया जो है दोस्तों ये तीनों जो है आपका आसमान में उड़ते हैं। ठीक है, लेकिन शुतुरमुर्ग जो है दोस्तों वो आपका नहीं उड़ते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है डिफरेंट यही हो जाएगा, अलग सबसे अलग शुतुरमुर्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। ठीक है, जो कि आपका जो कौवा, कबूतर, गौरैया है ये तीनों उड़ते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग नहीं उड़ते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद आपको क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है दोस्तों 22 सी, 42 ए, 62 आई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि 22। ठीक है, 22 के बाद आपका क्या आया 42, 42 के बाद 62 आया। ठीक है, यानी दोस्तों 22 के बाद कितना जोड़ेंगे कि 42 आएगा, 20 जोड़ने पर आपका 42 आएगा। ठीक है, फिर दोस्तों आपका 42 के बाद कितना जोड़ेंगे कि 62 आएगा, तो 20 जोड़ेंगे तब 62 आएगा। ठीक है, फिर आपको बताना है दोस्तों कि यहाँ पे 20 जोड़ेंगे तभी जो है आपका कितना आएगा, 62 में 20 अगर जोड़ते हैं तो आपका 82 आता है। ठीक है, 62 में 20 जोड़ते तो आपका 82 आता है, तो यहाँ पे 82 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 82 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे सी के बाद एफ आया, एफ के बाद आई आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि सी के बाद कितना गैपिंग हुआ है कि एफ आया है। ठीक है, सी के बाद दोस्तों डी आता है, फिर ई आता है। ठीक है, उसके बाद आपका एफ, तो यहाँ पे देख लीजिए दो मिस वर्ड हो यहाँ पे दिया, दो मिस वर्ड आपका नहीं लिखा गया। ठीक है, जो कि आपका डी और ई नहीं लिखा गया, एफ लिखा गया। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे एफ के बाद कितना मिसलीडिंग दिया गया, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एफ के बाद कितना गैपिंग हुआ, एफ, जी और एच। ठीक है, जी और एच गैपिंग हुआ है, आई दिया गया है। ठीक है, तो आई यहाँ पे हुआ है दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पे आई लिखेंगे, आई के बाद कितना गैपिंग करना है, यहाँ पे दो गैपिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डी और ई गैपिंग हुआ, यहाँ पे जी और एच गैपिंग हुआ। ठीक है, उसके बाद आई के बाद दोस्तों दो वर्ड आपको, दो जो लेटर है वो आपको गैपिंग करना है। आई के बाद जे होता है, उसके बाद के होता है। ठीक है, ये आपको गैपिंग होगा, के बाद आपका एल आता है, तो एल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो एल यहाँ पे दो गैपिंग के बाद एल आए तो एल यहाँ पे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 82 एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 82 एल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे चूज के देखना कि कौन से ऑप्शन में 82 एल आपका आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में जो दोस्तों आपका 82 एल आया है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया
कुट भाषा में फ्लूट यानी FLUTE को 62105 के रूप में लिखा जाता है, तो हारमोनिका के लिए कोड क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो आपका लिखा गया है, ठीक है, हारमोनिका के बारे में। सबसे पहले हम लोग फ्लूट देखेंगे, फ्लूट, ठीक है, जो कि आपका फ्लूट कितना नंबर पे आता है दोस्तों। यहाँ पे जो फ्लूट आता है दोस्तों वो कितने नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आपका जो फ्लूट लिखा गया वो किस टाइप से लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें जो फ्लूट का जो एफ वर्ड है वो आपका कितने नंबर पे आता है ABCD में, जो तो आता है आपका 6 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लिख दिया गया है। उसी प्रकार एल जो है दोस्तों वो आपका कितना 12 नंबर में आता है, ठीक है, तो 12 लिख दिया गया है। यूज जो आता है दोस्तों वो आपका 21 नंबर में आता है, ठीक है, तो 21 लिख दिया गया है। उसके बाद टी जो आता है दोस्तों वो आपका 20 नंबर में आता है, तो आपको यहाँ पे 20 लिख दिया गया है। ई जो आता है वो 5 नंबर में लिख दिया है, तो 5 यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा कॉमन आपको चूज करना है कि कैसे किस टाइप से यहाँ पे 62105 लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देख ले दोस्तों यहाँ पे जितने भी वर्ड लिखे गए हैं, लेटर लिखे गए हैं, ठीक है, यहाँ पे वर्ड जो लिखे गए हैं, लेटर लिखे गए हैं, उसमें दोस्तों आपका जो है यहाँ पे 6 तो 6 लिखा गया, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे 12 है तो 12 का कौन सा यहाँ पे लेटर लिखा गया, तो यहाँ पे 2 आया, ठीक है। तो 12 का जो राइट साइड वाला लेटर है 2 वो आपका लिखा गया, ठीक है। राइट साइड में 2 लिखा गया तो 2 यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार राइट साइड में आपका यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 है, तो 1 आपको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार राइट साइड में यहाँ पे 20 के राइट साइड में क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखा गया। यहाँ पे 5 है तो 5 ही लिखा गया, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग अगला बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगला जो आपका हारमोनिका है उसको कोड वर्ड में कैसे लिखे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि एच जो आता है वो कितने नंबर पे आता है, ठीक है। एच जो आता है दोस्तों वो आपका ABCD में आपका 8 नंबर में आता है, ठीक है। तो 8 यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद ए जो आता है वो 1 नंबर में आता है। उसके बाद आर जो आता है दोस्तों, आर जो आता है वो आपका 18 नंबर में आता है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे ओ जो है वो कितने नंबर पे आता है, एम आता है, ठीक है। आर के बाद दोस्तों आपका एम जो है, एम जो आता है दोस्तों आपका 13 नंबर में आता है, ठीक है। तो 13 लिख दिया गया। उसके बाद दोस्तों ओ जो है वो जो आता है कितना नंबर पे, वो आपका 15 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 15 लिख दिया गया। उसी प्रकार दोस्तों एन जो है वो एन जो आता है वो आपका 14 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 14 यहाँ पे लिख दिया गया। उसके बाद दोस्तों आई जो है, आई कितने नंबर पे, आई आपका 9 नंबर पे आता है, तो 9 लिख दिया गया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे सी जो है वो सी कितने नंबर पे आता है, सी आपका 3 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार ए जो है वो 1 आता है, तो 1 में लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखना है कि जो सिंगल वर्ड है उसको सिंगल लिखना है, और जो डबल वर्ड है दोस्तों उसको क्या करना है, डबल वाले को राइट साइड वाला ही केवल लिखना है, ठीक है। तो डबल वाले को राइट साइड ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 है तो 8 ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ डबल वर्ड है तो 18 के राइट साइड में क्या है 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डबल वर्ड 13 है तो 13 का राइट साइड क्या है 3 है, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद 15 का राइट साइड में 5 है तो 5 लिखेंगे। 14 का राइट साइड में 4 है तो 4 लिखेंगे। यहाँ पे सिंगल वर्ड ये तीनों है तो 9 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन चुका है, जो कि दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है 8181354931, ठीक है। जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका शो कर रहा है, ठीक है। जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आपका सही शो कर रहा है, जो कि आपका 81835454 और दोस्तों आपका 931, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा स्पेशल। और बात करें दोस्तों जो भी कैंडिडेट को समझ में नहीं आया वो कमेंट में जरूर बताने की कहाँ पे समझ में नहीं आया, हम वहाँ आपको समझाने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी कैंडिडेट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला इससे दोस्तों आपका जो है रीजनिंग का क्लास आपको टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। और बात करें दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि अगला नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का आया जाए तो बनाया जाए, तो हम आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि आपको दोस्तों अगर ये वीडियो आपको लिए अच्छा लगा होगा और आप चाहते हैं कि अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट और नेक्स्ट रीजनिंग का क्लास लाए, तो आप कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है, कि किस टॉपिक पे क्लास लाया जाए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।